ब्रेक के बाद एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की लोक गायिका सुनीता बेनीवाल भट्ट जी से। अभी तक हमने जो है आपको उनके 70 से लेके और 2000 तक के सफ़र के बारे में बताया, उनके संगीत के सफ़र से आपको रूबरू कराया। अब जो है हम ब्रेक के बाद उनसे 2000 से लेके 2020 तक के सफ़र के बारे में बात करेंगे और अपने कार्यक्रम में जानेंगे कि इस सफ़र में उनका किस तरह का आगे का सफ़र रहा, किस तरह के उनके प्रोजेक्ट रहे, क्या क्या वो कर रही हैं फिलहाल, उन सब पे बातचीत करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बारी फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। धन्यवाद दीप जी। आपने 70 से लेकर 2000 तक का जो पुराना मेरा जितना सफ़र रहा, आपने उसकी यादें ताज़ा कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई चीज़ें जो मैं खुद भूल चुकी थी, आपने वो फिर से याद दिला दी, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं बस इस सफ़र में आप फिर दोबारा से 2 लाइन थोड़ा जो मुझे पुराना याद आ रहा है, हर प्रोग्राम में गाया करते थे, शुरुआती उससे होती थी। तो चौथी सागुनो बोल कागा चौथी सागुनो ते द्योलो कागा दूध भाती भोजना ते द्योलो कागा दूध भाती भोजना। ये हर कार्यक्रम में इससे शुरुआत होती थी, फिर आगे मांगल गीत भी और हर तरह के जो भी थड़ा चंपला फिर वो शुरुआत होती थी। तो वो पुराने आज आपने यादें छेड़ दी है, तो ये भी मुझे याद आ गया। बहुत ही सुंदर, क्योंकि हम भी जो है मांगल सुनते रहते हैं, बहुत ही सुंदर मांगल। अभी तक जो है हमने आपके सफ़र को जो है 2000 तक के सफ़र को हमने आपको दर्शकों के सामने रूबरू कराया। आपको 2000 के बाद आपका काफ़ी लंबा गैप जो है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हो गया। आप काफ़ी कम नज़र आने बैठ गई, एल्बमों में काफ़ी नज़र कम आई, स्टेज प्रोग्रामों में काफ़ी कम नज़र आई, क्योंकि जिस तरह का आपका लगातार सफ़र चल रहा था 70, 80 और 90 के दशक में आप सुपरस्टार थी, उत्तराखंड की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लोक गायिका थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2000 आते आते आप जो है थोड़ा सा इंडस्ट्री से थोड़ा सा हल्का सा दूर हो गई? क्या कारण आप इसके पीछे देखते हैं? हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं कि आखिर सुनीता बेनीवाल जी का गैप कैसे आया, इतना लंबा गैप, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, गैप का मेन तो ये था कि मेरी 2098 में मेरी शादी हुई, दिसंबर 2098 में। और फिर उसके बाद फिर ये था कि एक 2 साल तो फिर शादी के बाद हिमाचल भी मैं थोड़ा रही। फिर मेरी बिटिया हो गई, तो बिटिया हुई तो फिर उसको भी मतलब देखना था मुझे सारा कुछ, तो थोड़ा फिर वो कम होता गया। फिर जो शुरुआती 2004 के बाद 4 और 5 में मैं उस समय सीआर पार्क में हुआ करती थी, तो फिर मैंने वो क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बंगाली मतलब कल्चर, वो लोग तो बहुत ही म्यूज़िक के बहुत ही होते हैं, तो मैंने फिर वहीं पे चित्रंजन भवन था, मैंने रविंद्र संगीत मतलब थोड़ा सीखना शुरू किया कि मेरा थोड़ा टाइम अच्छा मतलब मुझे लगेगा। और मैं अपनी बिटिया को भी ले जाती थी, जब वो स्कूल भी नहीं जाती थी, प्ले स्कूल में भी नहीं थी, तो मैं उसको अपने साथ ले जाया करती थी, तो वो चुपचाप वो भी बैठा करती थी, सुना करती थी। तो मेरे रविंद्र संगीत जो मैं सीखना मतलब 1-2 साल मतलब मैं रही वहाँ पे, बंगाली ग्रुप से भी जुड़ी और मैं कई कार्यक्रम में उनके साथ जाती थी, क्योंकि घर के नज़दीक ही था भवन भी। तो बल्कि मेरे साथ फिर मेरी बिटिया चुपचाप बैठी होती थी और उसने वहीं से बहुत सारे सॉन्ग सुन के सीखा। और एक दिन उसने अचानक, मैं कुछ ऐसे गुनगुना रही थी, मुझे गुरुजी को सुनाना था, तो मुझे याद नहीं आ रही थी धुन, कुछ रविंद्र संगीत का गाना था, तो मेरी बिटिया ने सुना। मैंने कहा इसको तो बड़ा याद है। फिर ग्रुप में जितने भी मेरे और साथी कलाकार थे, उन्होंने सुना, कहते सुनीता इसको ना ले जा पंडाल में, ये 100% जीत के आएगी। और बस वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का मतलब 2005 की बात है। तो मेरी बेटी बहुत छोटी हुआ करती थी, प्ले स्कूल में उसने जाना शुरू किया और उसने वो पहला रविंद्र संगीत वो सॉन्ग सुनाया, मतलब बंगाली बच्चे एक से बढ़कर एक,
मतलब 40-50 थे वो, छोटे, बिल्कुल छोटे जूनियर ग्रुप में, और मेरी बेटी ने उसमें एक मतलब फर्स्ट प्राइज़ जीता, तो मेरे लिए बहुत खुशी की होती। तो फिर मतलब ये हो गया मेरे लिए एक जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई कि इसने ये जीता है, तो और भी लोगों को वो हो गया कि नहीं इसको तो करा। फिर मेरे उसकी तरफ बहुत ध्यान गया कि मुझे हर साल दुर्गा पूजा होती है और कितने पंडाल है, मतलब कम से कम हम 10-12 पंडाल में मेरी बेटी जाया करते, एक पंडाल से फिर दूसरे पंडाल में जाते थे, कंपटीशन हुआ करते थे। तो उसमें फिर उसने रविंद्र संगीत, नजुल गीत, पल्ली गीत, लोकगीत बोलते हैं वो बंगाली लोग, हर तरह के गाने, मॉडर्न सॉन्ग लता जी के, और वो उसने गाने शुरू कर दिए बचपन से। तो उसने फिर कई चीज़ें, लिटिल चैम्प बंगला जीता और हर पंडाल में। तो मतलब मैं बिटिया के साथ भी इतनी मेरी एक जिम्मेवारी बन गई थी कि मुझे उसको फिर हर साल लोगों की उम्मीदें होती थी कि अब इस साल भी रिया क्या गा रही है, तो फिर मेरा अपना मतलब मैं करती थी, लेकिन बिटिया पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहा। अब मेरी बिटिया अब कॉलेज में आ गई, सेकेंड ईयर में है, और वो अपना खुद काफ़ी कुछ देख लेती है, तो मैंने अब आना शुरुआत की है जी। कहते हैं कि आप भी जो है बंगला गुनगुनाती हैं, आपने भी जो है बंगला गाने गाए हैं, कई बंगला गाने आप भी गाती हैं, तो कोई याद आ रहा हो आपका जो मनपसंद बंगला गाना हो, कोई हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि जी ज़रूर, मैं वही गाना चाहूँगी जो मेरी बिटिया ने फर्स्ट मतलब उसने जीता प्राइज़ उसमें, और वो गाना गुरुजी ने सिखाया था। तो मैं ये रविंद्र संगीत है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का गाना है। গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি, গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি, তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি, গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি। बहुत ही सुंदर, क्योंकि आप उत्तराखंड की लोक गायिका तो थी, लेकिन साथ साथ आपने जो है बंगला में भी गाने गाए हैं। तो क्या लगता था जब बंगला कम्युनिटी में आप जाती थी तो उनको मालूम था कि आप जो है उत्तराखंड की सुपरस्टार सुनीता बेनीवाल जी हैं? कुछ कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको पहचान लिया हो या कुछ? हाँ जी, वो जब उन्होंने ना वो पूछते थे कि, तो मेरी कुछ ऑडियो भी मैंने उनको बताया कि हाँ, तो वो बहुत खुश है कि अच्छा आपने इतने ऑडियो में गाया है, और कि यार तभी आपकी बिटिया भी मतलब म्यूज़िक में इतना वो है। तो फिर उनको बहुत अच्छा, फिर वो मुझे सभी लोग बहुत उसमें जो भी CR पार्क में कार्यक्रम होते थे, वो चाहे वो रिपब्लिक डे का हो या जो भी कार्यक्रम होता था, हमेशा मुझे मतलब बुलाते थे, और पूरा बहुत सारा बड़ा ग्रुप हुआ करता था और मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, और मेरी बिटिया भी जी। यानी आप जो है अपने परिवार के साथ जो है पूरी तरह से अपनी बेटी के साथ जो है उसके करियर को बनाने के लिए लग गई थी, और परिवार के साथ रहते हुए जो है आपको समय नहीं मिल पाता था। पहले आपने अपने परिवार को देखा, उसके साथ साथ जब भी आपको टाइम मिलता था आप जो है उत्तराखंड दूरदर्शन के लिए भी गाती थी, उत्तराखंड के कार्यक्रमों में भी आप जाती थी, DD1 नेशनल चैनल, कई जगह आप जो है अपनी परफॉर्मेंस देती थी उत्तराखंड के फोक गीतों पे। तो किस तरह का सफ़र था वो, कहाँ कहाँ आप जाती थी, और फोक गीत कौन कौन से आप पे वहाँ पे गाती थी, थोड़ा इसके बारे में? हाँ जी, असली में मैं पहले की बात बताऊं तो मैं जब मैं 13-14 साल की थी तो मैंने युववाणी से गाना शुरू किया था। फिर मैंने बाद में मैंने B ग्रेड का दिया, है ना, उसमें मैं सिलेक्ट हुई। उस समय बहुत सारे पुराने लोग हुआ करते थे, सतिंदर नेगी, लता डोंडियाल जी, मोहन सजौन जी, और ये सब लोगों ने हमने ऑडिशन दिया, तो हम लोग मतलब रेडियो से भी हम लोगों ने गाना शुरू किया। फिर 5 साल बाद दोबारा से B हाई के लिए करना था, तो वो उस समय तो पता ही नहीं चलता था कब लेटर आया, क्योंकि हम लोग उस समय शो और ऑडियो और ये, तो मैं दोबारा दे नहीं पाई। लेकिन हाँ, दूरदर्शन के कार्यक्रम बहुत किए, अभी स्थापना दिवस पे भी बुलाया था, है ना, तो उसमें भी काफ़ी सारे और भी कलाकार, बकरोला जी, देवराज रंगीला जी, वीरेंद्र नेगी जी, बहुत सारे कलाकार हम लोग, उन्होंने नेगी जी उस कार्यक्रम में, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सालों बाद सभी से मिलना हुआ, नेगी जी से भी बहुत सालों बाद मिलना हुआ, और सब ने मिल के भी गाया। नेगी जी ने भी अपना बहुत पुराना गाना सब ग्रुप में गाया, और मैंने उस शो में बगोर जी थे तो उनके साथ मैंने एंकरिंग भी की, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि सब ने कहा कि आप भी मतलब इसमें साथ दो।
तो उसमें मैंने गाना तो गाती थी और गाती हूँ, लेकिन उसमें मैंने एंकरिंग भी की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। यानी हम कह सकते हैं कि जब जब उत्तराखंड फोक की बात आती थी, उत्तराखंड सांस्कृतिक कार्यक्रमों की या उत्तराखंड के फोक रीति रिवाजों की, पारंपरिक संगीत की बात आती थी, तो आप लोगों को बुलाया जाता था उत्तराखंड दूरदर्शन में, और वहाँ पे आप जो है उत्तराखंड के ट्रेडिशनल फोक गाते थे। कौन सा फोक ऐसा याद आ रहा है जो मंच पे आप वहाँ पे गाती थी और उसको बड़ा पसंद करते थे? हाँ, फोक की तो जहाँ तक बातें, गाने भी हुआ करते थे और कुछ फोक ज़्यादातर जैसे थड़ा चौंफलिया और ये जो भी होता था तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता था, है ना। और डुएट डांस होते थे, पुराने पुराने गाने, और राय जी का मुझे याद आ रहा है, वो उसमें डुएट डांस भी होता था। और थड़ा चौंफलिया तो होता था एक राय जी के साथ वो वाला हम लोग है, वो थोड़ा मैं 2 लाइन मुझे याद है। जय जय भोला कैलासु का भोला मादेवा, जय जय भोला मेरी उमा की टिप मिल दे, जय जय भोला ते जोगी को मिलने जानो, जय जय भोला ते जोगी की सर्प माला, जय जय भोला कैलासु का भोला मादेवा जय। ये भी बहुत होता था। एक होता था डुएट सॉन्ग, बिगड़ैली बसंती, कुछ ये था, बिगड़ैली बसंती हिटले धमाधम, तेरी खुटियों के पैजामी बजली छमाछम, बिगड़ैली बसंती हिटले धमाधम, तेरी खुटियों की पैजामी बजली छमाछम। ये मैं भी गाती थी बहुत डुएट। एक वो भी मुझे याद आ रहा है, रूड़ी बोया आहा रूड़ी बोया अलीसान बिलाती ले धारू बोला बोया आहा रूड़ी बोया, होरा होरी बथाव लागो क्या लाका पतुम बोया, तेरे सोजेड़ा मीन भी देख क्या लाका पतुम बोया, रूड़ी बोया आहा रूड़ी बोया अलीसान बिलाती ले धारू बोला बोया। ये सब गाने हम लोग उस समय गाया करते थे। बहुत ही सुंदर, क्योंकि जब जब जो है उत्तराखंड की संस्कृति की बात आती है, वहाँ पे लोकगीतों का बड़ा महत्व है, और लोकगीत ही जो है वहाँ की एक पहचान है। आप लोग जो है उत्तराखंड दूरदर्शन हो चाहे DD1 में हो, अपने कार्यक्रमों के द्वारा उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते थे और उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की परंपराओं को प्रचार प्रसार करते थे, आगे बढ़ाते थे। मंच भी करती हैं, साथ ही उत्तराखंड दूरदर्शन में भी कई कार्यक्रम आप प्रस्तुत करती हैं। कई पुराने दिग्गज कलाकार भी आपके साथ जो है प्रस्तुतियाँ देते हैं। कैसा रहता है उनके साथ आपका तालमेल और किस तरह का उनके साथ आपका जुड़ाव रहता है? कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, बहुत ही याद आ रहे हैं। रेखा दसमाना जी हैं, मंगला रावत दीदी जी हैं, और वो बहुत पुराने कलाकार हैं। एक प्रिया उनियाल जी हुआ करती थी, है ना, उनके साथ भी हम दोनों बहुत, स्कूल टाइम की बात है तो बहुत प्रोग्राम हम लोगों ने साथ किए। ये पुराने जितने भी सतेंद्र नेगी जी हैं, देवरा रंगीला जी, वीरेंद्र नेगी जी, है ना, और ये सतेंद्र फरेंडियाल जी, उनके साथ तो बहुत स्टेज शो हम लोग दोनों साथ गाते थे। गरुड़ी का ढोंडियाल जी बहुत कराते थे, सृष्टि रचना, तो उसमें सतेंद्र फरेंडियाल जी और मैं बहुत गाते थे उसको, गरुड़ी। ऐसे कुछ शुरुआत तो ढोंडियाल जी करते थे, फिर सतेंद्र बैजी और मैं गाते थे। ऐसा कुछ था, हे सोनी संजड़ा हे रे सोनी, आँखों मारिट दरी तू तट सलोनी, हे सोनी संजड़िया हे रे सोनी। ऐसा कुछ, मतलब पूरी सृष्टि रचना होती थी तो पूरा था, तो वो हम लोग साथ में गाते थे। तो इन सभी कलाकार जो मैंने बताया, रेखा जी हो गई और कल्पना चौहान के साथ भी ये बात के, मीना राणा के साथ और सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा, बहुत अच्छा हम लोग एंजॉय करते थे, है ना। रेखा जी और मेरा तो बहुत साथ रहा, और ऑडियो में भी और स्टेज शो में भी, तो हम दोनों बहुत मतलब अच्छी फ्रेंड
थे और हैं, और हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम साथ में किए, है ना। कई दफ़े तो ये मेरे बूढ़ा की जो गाना था दोनों ने गाया, तो एक दफ़े तो हम दोनों ने ये साथ में गाया, एक पट वो बोल रहे थे, एक मैं बोल रही थी, है ना। तो इस तरह से सभी कलाकारों के साथ बहुत अच्छा मेरा तालमेल रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, और सबके साथ की जो यादें बहुत याद आती हैं। एक आपको एक गाना आपके बड़े दिल को छूता है, हिंद का दीना, थोड़ा उसके 2 लाइन हमारे दर्शकों को। हाँ जी, इस गाने की भी बहुत वही, ये बहुत पहले ये की बात है। तो ये रावत जी हमारे घर में बहुत पहले से आते थे। एक्चुअली मैं रावत जी के साथ ये थी कि उनकी एक दगड़िया फिल्म बनी थी, वीडियो पहली, वो बहुत पहले की बात है, ये तो मतलब 86-7 की बात है। तो वो आए थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि मैं मतलब उस समय नहीं हो पाई तैयार, तो उनको बहुत मतलब वो हुआ। तो उसके बाद ही फिर तब हम लोगों ने चौंठी माँ को तिल मतलब वो किया। लेकिन उससे पहले सोनोटोन में भी हमारी ये बनी थी, और एक और भी ऑडियो धनुली करके बनी थी। तो ये जो यूंद का दिन है, ये उन्होंने बहुत पहले लिखा था ये सॉन्ग, और धुन भी। तो ये गाना बहुत पहले से मैं स्टेज में गाती थी, लोग बहुत पसंद करते थे। तो अभी बल्कि दूरदर्शन में भी मैंने यही गाना थोड़ा किया। तो रावत जी ने ये गाना वाकई में बहुत ही अच्छा लिखा। यूंद का दिना फिर बौड़िए गिना, हो जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना, हो जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना। है गढ़वाली तो गा ही रही थी, कुमाऊनी भी बहुत बेहतरीन गाती हैं आप, साथ ही आपने बंगला भी सीखी, बंगला भी आप बहुत सुंदर गाती हैं। साथ ही आप जो है हिंदी भी गाती हैं, हिंदी में भी जब भी आपको समय मिलता है आप हिंदी भी गाने गुनगुनाती हैं। तो क्या याद आ रहे हैं कुछ हिंदी के गाने, हमारे दर्शकों को भी सुना दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ जी, शुरुआत में तो बचपन में तो हिंदी गाने भी बहुत स्कूल में भी गाया करते थे और सुनते रहते थे। लता जी, आशा जी, सभी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। और एक गाना मुझे लता जी का बहुत अच्छा लगता है, 2 लाइन सुना देती हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये। बाबू जी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबू जी धीरे चलना, क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्योंकि आपने संगीत सीखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में गाना गाए, क्योंकि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। आप लगातार जो है अपने परिवार के साथ जो है अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती चली गई, आगे बढ़ती रही। लेकिन जो उत्तराखंड का प्यार था, उत्तराखंड के जो दर्शक थे, वो चाहते थे कि फिर से आपकी वापसी हो, फिर से वो चाहते थे कि सुनीता बेनीवाल भट्ट जी फिर से दोबारा जो है उत्तराखंड के कार्यक्रम करे, स्टेज कार्यक्रम करे और खुल के करे। क्योंकि पहले आप करती थी तो थोड़ा थोड़ा करती थी, लेकिन लोग चाहते थे कि आप मंचों पे आए, लोग चाहते थे कि आप उनके सम्मुख जो है गाना गाएं, क्योंकि आप उत्तराखंड की एक लोक गायिका हैं। और उन्हीं का प्यार, उन्हीं का आशीर्वाद फिर आप लोगों को मिला, और आपने फिर 2016 में जो है उत्तराखंड की इंडस्ट्री में कदम रख लिया। और फिर जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा तो लोगों का वही प्यार, वही सम्मान आपको मिला। कैसा लगा जब आपकी फिर से वापसी हुई और खुलकर वापसी हुई? जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीच में तो फिर ये था कि बिटिया छोटी थी तो मैं उतना खुल के नहीं आ पाती थी। लेकिन लोग, पुराने लोग जितने भी थे, वो चाहते थे और वो बोलते थे कि सुनीता तुम आओ ना दोबारा से, तुम्हारे गाने सुनने का मन करता है बहुत। तो फिर मैं फिर आप बिल्कुल, मेरा भी मन था, क्योंकि कलाकार कोई भी ये नहीं चाहता कि वो भाई
बिल्कुल ही वो छुप जाए, है ना। वो चाहता है कि वो दोबारा से आए। कई कारण ऐसे होते हैं, वो अपनी फैमिली भी देखनी है। तो अब भगवान की जैसे मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, वो खुद अपने आप को संभाल लेती है। वो उस समय मेरी जिम्मेवारी थी, वो बहुत ज़रूरी था, मैं समझती हूँ सभी के लिए, है ना। हर चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इतने 12-13 साल के बाद दोबारा आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। लोगों का, मुझे सभी मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों का बहुत मुझे प्यार मिल रहा है। वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोबारा अब मैं आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों का वही प्यार, वही आशीर्वाद मिले। 2016 के बाद आपको कई मंचों पे जो है कई संस्थाओं ने जो है सम्मानित भी करा, उन्होंने आपको कई अवार्ड भी दिए हैं। कौन कौन सी संस्थाएं आपको याद आ रही हैं जिन्होंने मंचों पे आपको सम्मानित करा, आपके जो है गानों को पसंद करा और आपको उसके लिए नवाजा संगीत सम्मान से? हाँ जी, वैसे तो मैं मतलब 98 में मेरी शादी हुई, तो उसके बाद मतलब इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा करती रही मैं। लेकिन 2016 में मेरी दोबारा जो एंट्री, उसके लिए मैं उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। उसमें संयुक्ता ध्यानी जी, वो मेरी स्कूल फ्रेंड भी रही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सुनीता ने तुम आओ, पूरी तरह से आओ, है ना। हम दोनों ने, उनकी दीबा आर्ट्स करके भी थी अपनी, तो उसमें भी मैंने बीच बीच में कार्यक्रम किए। तो 2016 में जब मेरी दोबारा से वापसी पूरी तरह से हुई, तो उन्होंने फिल्म एंड नाट्य संस्थान ने मुझे सम्मानित भी किया। ये मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी बात थी, क्योंकि दोबारा आने के बाद और मुझे आते ही उन्होंने सम्मानित किया। फिर उसमें मैंने उनके और अभी तक उनसे जुड़ी हुई हूँ। उनके बहुत सारे स्टेज शो होते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और भी बहुत बहुत सारे। संयुक्ता ध्यानी जी ने पुराने कलाकारों को जोड़ा है अपनी संस्था में, तो बहुत अच्छा लगता है कि सब पुराने कलाकार उस संस्था से जुड़े हुए हैं, और हम सब लोग मिलते रहते हैं और उनके कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और भी कोई गीत याद आ रहा हो जो मंच पे शेयर किया हो आपने 2016 के बाद, जब मंच पे फरमाइश आई हो, कोई आपका पुराना गीत कोई याद आ रहा है? हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे कलाकारों को संयुक्ता जी ने जोड़ा है, तो सभी को मौका मिलता, उतने सारे तो नहीं गा पाते, तो लेकिन मैंने एक दो गाने, एक तो स्वामी जी तुम जयला बाजार, उसमें वो सुमन गौर जी ने और रमेश ठंगरियाल जी ने बहुत अच्छा डांस भी उन्होंने बीच में किया। मेरे बुढ़िया को भी चाहो, वो उसकी तो फरमाइश सबसे पहले आती। उसमें राकेश गुसाई जी ने मेरा साथ दिया, अनिल रावत और लक्ष्मी रावत ने उसमें डांस किया। हाँ, शोभा उनियाल जी, वो भी मतलब डांस में वो उस प्रोग्राम में रहीं। उनके साथ भी मेरे बहुत सारे कार्यक्रम रहे, बहुत सारे डांस सॉन्ग मैं उनके लिए भी गाती थी। तो सभी पुराने कलाकारों से मिलना हुआ। जीजा म्यारा कुंदाना सिंगा, मीको साड़ी मगे दे तू, गाँव की दगड़िया सभी चलेगी ना, मी भी कथी लागू म्यारा बीना, दगड़ो दगड़ी नाचे तू, दगड़ो दगड़ी नाचे तू, जीजा म्यारा कुंदाना सिंगा, मीको साड़ी मांगे दे तू। बहुत ही सुंदर, आपने तो सभी पुराने गानों की याद ताज़ा कर दी और आपने आज जो है हमें 70, 80 और 90 के दशक के गाने सुनाए जो कभी हम बचपन में सुना करते थे। लगातार 2016 के बाद आप कई मंचों पे जाने बैठ गई, उसके बाद कई और भी मंचों ने आपको बुलाया। हाँ जी। वो कौन से मंच थे? हाँ जी, मुझे वो राकेश गुसाई जी ने एक, हाँ, उनके साथ मैंने पहले भी उनके कई कार्यक्रम होते थे, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। अभी राकेश गुसाई जी का सार्वभौमिक करके उनकी संस्था ने बुलाया, तो हमने साकेत में उत्तरायणी का वो करा, तो राकेश जी के साथ भी डुएट गाया और कुछ सोलो भी था। मेरे बूढ़ा के वो तो हर स्टेज में चलता है, तो कई गाने। और एक बहुत सारी संस्थाएं से मैं जुड़ रही हूँ, संपर्क में उनके आ रही हूँ, धीरे धीरे पता चल रहा है कि मैं
मतलब दोबारा से गा रही हूँ, गाना चाहती हूँ, तो वो लोग सब जुड़ रहे हैं। पहाड़ी दगड़िया NGO, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। अभी 2019 की बात है, बहुत बड़ा कार्यक्रम उनका नोएडा में हुआ था, है ना, और वहाँ पे उन्होंने सम्मानित किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। वो भी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये न्यू अशोक नगर में भी सुरू रावत बहजी ने एक कार्यक्रम था, उसमें इनवाइट किया, गाना भी गाया और सम्मानित भी उन्होंने किया। उस समय कमल नैन डबराल जी भी थे और उसके बाद तो नहीं रहे, तो बहुत दुख हुआ। तो हम सभी पुराने कलाकार उस मंच में भी मिले। एक मयूर विहार में भी है संस्था गढ़वाल सभा करके, नरेंद्र अजनबी जी का वो शो था, तो गढ़वाल सभा ने भी सम्मानित भी किया और मैंने गाने भी गाए। तो बहुत सारी संस्थाओं से मैं दोबारा से जुड़ रही हूँ, है ना, और वो लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगता है जब क्योंकि कैस्टों को में अलग होता है और मंच पे गाना जो है अलग होता है। मंच पे क्या होता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है पब्लिक से होता है। जब पब्लिक के बीच में आप गाती हैं, उनका जब प्यार, उनका जो है आशीर्वाद आपको मिलता है, तो कैसा लगता है? क्योंकि इतने हजारों की पब्लिक के बीच में गाना और आपको वो पसंद करते हैं, कैसा फील होता है कि जो हमने इतनी तपस्या करी थी उसका कहीं ना कहीं फल मिल रहा है दर्शकों के द्वारा? जी, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो पुराना टाइम भी याद आ रहा है और नया भी, मतलब सब दोनों टाइम ही मुझे याद आ रहे हैं। अभी भी जब मंच पे जाती हूँ तो लोगों का वही प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता था कि इतने साल मैं नहीं रही तो लोग भूल गए होंगे, लेकिन जब उनकी दोबारा से वो आशीर्वाद और तालियां बजती तो मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, लोग मुझे भूले नहीं है अभी भी लोग मुझे पहचानते, याद करते हैं। और वो जब कहते हैं कि नहीं, आपके गाने यूट्यूब में भी, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये सब नहीं था, यूट्यूब, ये फेसबुक, ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ऑडियो एक माध्यम होता था, उसमें भी फोटो लगी होती थी, अगर ना लगी हो तो फिर पता ही नहीं चलता, नाम तक ही रह जाते थे। लेकिन बाद में अब ये सारा कुछ हो गया, हमारे टाइम पे तो नहीं था। तो अब वो लोग और अच्छे से हमें और अच्छे से जान रहे हैं। आप जैसे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अब ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोगों को नहीं पता थी, तो आपके द्वारा कितना कुछ जानने को मिल रहा है। तो ये मैं तो ये कहूँगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका कि आप सब पुराने कलाकारों को दोबारा से उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। उनकी कई चीज़ें हैं कि जो लोग नहीं जानते और आप उनको पूछ के याद मतलब करवा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है दीप जी। ये लव मैरिज ऑडियो थी और उसमें कुंज बिहारी कलजुगी जी का एक गाना था, बहुत अच्छा लिखा था। गणेश विरान जी के भी गाने थे, उसमें बहुत अच्छे गाने थे, सभी हिट हुई थी वो कैसेट भी। तो उसमें एक कलजुगी जी का गाना मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ। दिल में तुम्हारी याद मेरी चिकुड़ी झुरांदा, चिट्ठी में लिखा मेरी याद तुम थे भी आंदा, याद तमी थे बहुत आंदा तुम्हारी, किस्मत मायने लिखो राया हमारी, कभी कभी मेरी जब आग भभरांदा, पिताजी सामला भला छोटू नोनु बादा, पिताजी ला कबाड़ मी माँ पुछाद, चिट्ठी में लिखा मेरी याद तुम थे भी आंदा। आपको जो है उत्तराखंड के 20वें स्थापना दिवस पे जो है देहरादून के परेड ग्राउंड में जो है संस्कृति विभाग ने जो है सम्मान पत्र दिया, आपको लोक गायिका का एक तबका दिया गया और साथ ही आपको सम्मान दिया गया। कैसा लगा जब उत्तराखंड सरकार द्वारा आपको सम्मान दिया गया? परेड ग्राउंड में जो है आपको बड़े दिग्गज लोगों के बीच में आपको सम्मान दिया गया, कैसा लगा, क्या अनुभव, क्या याद आ रहा है? हाँ जी दीप जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उत्तराखंड मतलब संस्कृति विभाग ने मुझे ये सम्मान दिया तो बहुत ही खुशी हुई। और वैसे तो सम्मान मुझे मतलब ये है कि ऑडियंस का, श्रोताओं का बहुत मिला है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये सम्मान मिला है। तो मैं अपने उत्तराखंड के जितने भी भाई बहन हैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ और संस्कृति विभाग का भी। कैसा लगा, क्या लगता है कि जो 1970 से आपका सफ़र शुरू हुआ था और
2019 तक का, उसके बीच में जो आपने उत्तराखंड संस्कृति के लिए काम करा, उत्तराखंड लोकगीतों के लिए काम करा, उत्तराखंड के संगीत का आपने प्रचार प्रसार किया, क्या लगता है कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाई और सरकारों ने भी जो है आपके काम को तरासा, आपके काम को देखा और उससे जो है यह सम्मान आपको मिला? हाँ जी, मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मुझे शुरू से लेकर जब से मैंने इस सफ़र की शुरुआत की तब से ही मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। हर मतलब किसी से मुझे आशीर्वाद मिला, बहुत सम्मान मिला, और इसीलिए मैं जो कुछ भी जितना भी मैंने गाया वो खुशी मन से मैं कर पाई। तो मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं हमेशा पहले से भी खुश रही हूँ और अब भी बहुत खुश हूँ। ये सम्मान पाके और भी दुगनी होगी आपकी खुशी? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा, मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का। कोई और गीत आपको देवभूमि का याद आ रहा हो अपने उत्तराखंड के प्रति, अगर कोई तो 2 लाइन हमारे? हाँ जी, बिल्कुल, सभी गाने तो हम उत्तराखंड के लिए समर्पित हैं, और एक गाने के बोल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। धन धन यख दाना सयाना, धन चाहिए देवतों की भूमि, हो सीधा सच्चा मन की बस्या छन, धन चाहिए देवतों की भूमि। रोतेला मुल्क का हम छो भग्यान, गंगा जी भी की बटियाणी, छम छम बगदू छंचड़ों को पानी, छम छम बगदू छंचड़ों को पानी। दीप जी, मैं इस गाने के लिए ये कहना चाहती हूँ, ये बहुत पुराना गाना है। ये स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह रावत जी ने इसको लिखा है, और ये मेरे अभी लेटेस्ट एल्बम का गाना है। कल से आपकी सोलो एल्बम है? हाँ जी, ये मैंने अभी 2019 में गाया और बहुत लोगों ने ये पसंद किया, और मैं अभी भी बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये मेरा अब इतने मतलब 2019 में ये मेरा नया गाना है, तो इसको आप ज़रूर सुनिएगा और बताइएगा कि कैसा है, क्या कमी है, और मैं आगे भी और बहुत सारे गाने कर रही हूँ। पहले के संगीत, पहले की गायकी और पहले की गीतों में उत्तराखंड संस्कृति की झलक मिलती थी, वहाँ के लोकगीतों की झलक मिलती थी। क्या लगता है कि आज का जो ज़माना आ गया है, आज के ज़माने में जो फ्यूजन हो रहा है, मसफ हो रहा है, डीजे सॉन्ग्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड के लोकगीतों की कमी आपको नज़र आती है, और पहले की गायकी और अब की गायकी में भी अंतर लगता है आपको? हाँ जी, ऐसा है कि मैं ये सोचती हूँ कि चेंज बहुत ज़रूरी है, नयापन आना चाहिए। पुराने के गानों की तो बात ही, संगीत की बात ही कुछ अलग है। बहुत मेहनत उस समय हुआ करती थी, राइटर भी बहुत मेहनत करता था एक एक चीज़ को, ये नहीं कि बस ऐसे ही बना दिया, बहुत मेहनत से वो लोग लिखते थे कि वो पूरा गाना ऐसे एक मतलब वो एक स्टोरी पूरी वो होनी चाहिए, कि ये नहीं कि मुकड़ा कहीं जा रहे तो अंतरा कुछ और ही लिख दिया। तो वो लोग भी बहुत मेहनत करते थे, फिर धुन बनती थी, फिर गाने में बहुत हो रहती थी, तो बहुत उससे होता था, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं होता था कि बस ये आज गाना किया और कल वो कर दिया, बहुत टाइम लगता था। और अब भी मैंने कई गाने में अब यूट्यूब में आए तो सुन रही हूँ, तो डीजे का है, लोग बड़ा, क्योंकि उस समय शोरगुल ज़्यादा नहीं होता था। हमारे पुराने गानों को ही कई नए कलाकार अब डीजे में गा रहे हैं, तो उनको तो बहुत व्यूज़ मिल जा रहे हैं कि भाई हाँ डीजे में। अब हम लोगों के टाइम में वो डीजे उजे का नहीं था ना, लेकिन वो लोग लेकिन मैं ये कहूँगी पुराने गानों की, पुराने संगीत की, कलाकारों की बात ही कुछ और थी, और नए लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने मूल रूप से जो हमारे उससे हमेशा जुड़े रहें, नया करें, लेकिन उसमें बिल्कुल ऐसा कुछ वो ना हो कि जो लोगों को सुनने में वो लगे। अपने पुरानी उससे संस्कृति से भी जुड़े रहें, तो दोनों का तालमेल होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लगता है कि बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि नए ज़माने के साथ साथ जो है चलना ज़रूरी होता है। आज की युवा पीढ़ी जो आ रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया से जो है आज जो है उनको लाखों लाखों व्यूज़ मिल रहे हैं, और साथ ही वो जो उत्तराखंड की संस्कृति का भी प्रचार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रही हैं कि उनको लोकगीतों की और भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए ध्यान देना चाहिए। जी हाँ जी, बिल्कुल। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल रोने धोने के गाने गाते थे। मैंने हर तरह के गाने गाए हैं, वो चाहे खुदेड़ कन को कटू लुबे, बोल बेटी लक्ष्मी क्या बात आया, बहुत मतलब श्रोताओं ने ये पसंद किया। कन को कटू लुबे, ये काला बस गया गुगती तू ना घूर घूर, ये बहुत सारे पुराने गाने हैं कि जो खुदेड़ भी थे, और स्टेज में
चुलबुले गाने भी चलते थे, बल्कि हमें तो उस टाइम पे कहा जाता था कि ये गाने, मतलब वो लोग, आप लोग कह रहे हैं कि आपने तो अभी के गाने इतने पहले ही गा दिए, है ना। उसमें वो ग्वारो रंग से त्यारू वे जैली काली तू घाम मन्ना जे, तो ये हमने तो उस समय ही बिल्कुल नयापन, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल खुदेड़ी, हर तरह के गाने चलते थे, थड़ा चौंपला भी चलते थे, तो ज़रा स्टेज में क्योंकि डुएट सॉन्ग और ज़रा रोमांटिक सॉन्ग भी हुआ करते थे, तो हर तरह के गाने हम गाते थे कि ऐसा नहीं कि पब्लिक को बस रोते हुए गाने गा दे या थड़े चौंपले, बहुत वैरायटी हम लोग रखते थे। तभी हम लोगों को उस समय पसंद भी करते थे लोग, स्टेज में डिमांड होती थी, तो हमने हर तरह के गाने गाए। मैं नए कलाकार को ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल वही थड़ा चौंपले आए, हर तरह के गाने गाओ, लेकिन उसमें कुछ वो हो, बात हो, तो हर तरह के गाने हर कलाकार। कोई आपको गाना अपने याद आ रहे हो, अगर कोई पुराने गाने और अगर आपको याद आ रहे हो अपने, तो 2 लाइन। हाँ जी, मुझे गढ़वाली के साथ साथ कुछ कुमाऊनी गाने भी बहुत याद आ रहे हैं। गढ़वाली के तो है ही, जैसे बोल बेटी ग्वारो रंग से त्यारो, ये भी बहुत अच्छा चला, उसमें डायलॉग भी था, बहुत पसंद किया था। ग्वारो रंग से त्यारो भेजे लिकाली तू घाम मान जे, हे खबरदार छुआरा ते दियो गाली रमी मान छड़े, देख जरा अपनी शक्ल नाक फुंजण की भी नीच ते फराकल, ए नमा देख अपनी शक्ल गिचंदा हत तेरी चूड़ी चलाड़ी तू घाम मान जे, हे खबरदार छुआरा ते दियो गाली रमी मान छोड़े, ये था। और एक बोल बेटी लक्ष्मी, वो थोड़ा खुदेड़ गाना, सैड सॉन्ग था, वो असली मतलब पूरी हकीकत है वो, है ना। बोल बेटी लग सीमी क्या बात वाया, मिलो डाली मोड़ तिल फांस किले खाया, भूजी जा लग्यूं बाबा भूजी जा लग्यूं, सासूल मारे के बाबा ढाला टांगे द्यूं। जी, बहुत ही सुंदर मैम। आज की जो युवा पीढ़ी है, कई नए सिंगर आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार नए बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, यूट्यूब और सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे उन सभी कलाकारों से आप? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि नए बच्चे बिल्कुल आ रहे हैं और आए, है ना। सभी कलाकारों को आना है ना। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद, बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, मैं उनको क्या कहूँगी, पर बस यही है कि सभी कलाकार बहुत मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा गाना गाएं और लोग उसको पसंद करें। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अपनी पुरानी जो संस्कृति है, जो पुराने गाने हैं, उनको भी ध्यान में रखें और नए गाने भी गाएं और बहुत अच्छे हों, उनके लिरिक्स भी अच्छे हों, उनकी धुन बहुत अच्छी हो, कि लोगों के दिलों में वो गाने हमेशा जिंदा रहें। तो बस मैं ये संदेश उनको देना चाहती हूँ कि वो साथ ही जो है, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हो चाहे उत्तराखंड में हो, उत्तराखंडी संस्थाओं का एक कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि संस्थाएं जो है सबसे ज़्यादा मंच देती है कलाकारों के लिए खास तौर से। तो किस तरह से संस्थाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, आप क्या कहेंगी? मैं संस्थाओं का तो बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। मैं क्योंकि हर कलाकार संस्था से ही है, संस्था बुलाएगी तो तभी तो कलाकारों का शो भी, प्रोग्राम भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो शुरू से ही बहुत सारी संस्थाओं से थी जुड़ी हुई, जिनका अभी मेरे को गढ़वाल सभा, वो फरीदाबाद से हो, चाहे वो बॉम्बे गढ़वाल सभा हो, बड़ोदरा में, दिल्ली में तो गढ़वाल सभा, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान हो, स्वरभूमि को, और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं जो लगातार, जो पहले भी बुलाती थी और अब भी बुला रही हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमेशा कलाकारों को बहुत मंचों पे हम लोगों को सम्मानित किया, बुलाया, हमें मौका दिया, और यही उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी हमें चांस दें, बुलाते रहें, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जाते जाते जो है हम चाहते हैं कि कोई और संस्थाओं को, हमारे उत्तराखंड के दर्शकों को कोई और सुंदर गाना अगर आपको अपना याद आ रहा हो। सारे गाने में 2-2 लाइन जो भी मुझे याद आ रहे हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ।
ये चौंटी माँ को तिल का एक गाना था, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया था। ऐगे बसंत रे बार लेके डांड्यू माई मोव्यारा, रंग बिरंगा फूल फुल्यान ठंडी ठंडी हिमली बयारा। ऐगे बसंत रे बार लेके डांड्यू माई मोव्यार। एक कुमाऊनी गाने में मुझे कुछ याद आ रहे हैं, एक बलोदी जी के साथ का भी था गाना, उनके साथ भी 2 मेरी एल्बम बनी थी। तो एक गाना, हिटिए मेरी कामला हिटिए मेरी बाना, चल घूमी औल नैनी ताले डाना, मेले नियाड़ू नाना रे ओ मदना, निये सकून नैनी ताले डाना। बलवीर राणा जी के साथ भी कुमाऊनी गाना एक मुझे याद आ रहा है, वो मेरा सोलो गाना था, डुएट भी था उनके साथ का। एक निधाताले क्या क्या रचो छो विष्णु माया, गुम छेला आहा विधाताले क्या क्या रचो छो विष्णु माया, गुम छेला। ओ लोडा शिरो तू हुड़की बजे दे, भला भला का सो कोई गीत सुने दे। ओ लोडा शिरो तू हुड़की बजे दे, भला भला का सो कोई गीत सुने दे। ऐसे बहुत सारे गाने जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहे हैं मुझे। बहुत ही सुंदर। आपके जो है 70 से लेके और 2020 तक के सफ़र को हमने आपके ज़्यादातर गानों को जो है कवर किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपकी ऐसी यादें रह गई हो, तो वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह की याद आपको आ रही हो पहले की, तो वो भी जरूर हमारे दर्शक। हाँ जी, बहुत सारे चीज़ें मुझे आपने याद दिला दी हैं, धन्यवाद। और कई स्टेज शो और कई जहाँ पे सम्मानित भी किया। मुझे एक लैंसीडॉन का शो मुझे याद आ रहा है, डायमंड जुबली, 1987 या 8 की बात है। तो उस समय लैंसीडॉन में डायमंड जुबली गढ़वाल रैपल का सेलिब्रेशन हुआ था, और उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं पूरी अपनी टीम को ले गई थी, और उसमें पुराने जितने भी रिटायर्ड जो ब्रिटिश टाइम के जितने भी थे, वो लोग सब फॉरेन से लोग इंडिया में आए थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही गर्व की बात थी। और यहाँ से उनकी गढ़वाल राइफल की लैंसीडॉन से गाड़ी आई थी, और हम 15-16 कलाकार, बहुत सारे कलाकार था मेरे साथ उस समय। सत्येंद्र नेगी जी, बकरोला जी थे, और शोभा उनियाल, लक्ष्मी रावत डांसर थी, देवरा रंगीला जी, और बहुत सारे पुराने कलाकार थे सभी लोगों ने। और बहुत हमें वहाँ पे इज्जत मिली, बहुत सम्मान, मतलब हर जगह, दिल्ली से लेकर लैंसीडॉन जाते जाते हर मतलब 5-10 किलोमीटर में हम लोगों को चाय नाश्ता और इतना सम्मानित। और वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे, उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, है ना। तो वो भी आए, और हम लोगों ने शुरुआत, क्योंकि फौजी भाइयों सारे थे, तो उस समय मिछो मिलिट्री को छोरा से वो शुरुआत हुई थी, और वो लाइव हुआ था वो यहाँ पे। तो वो थोड़ा मी दगड़ी चल मिछो मिलिट्री को छोरा, मी दगड़ी चल ते दगड़ी ओलो मितिसी मोर जोलो, ते दगड़ी की ते दगड़ी ओलो मितिसी मोर जोलो, ते थई पिलोलो कैंटीन मा कैंप कोला, मी दगड़ी चल मिछो मिलिट्री को छोरा, मी दगड़ी चल। जी, बहुत ही सुंदर। अब हमने आपके पूरे सफ़र को कवर कर लिया है। जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 1970, 80, 90, 2010, 2020 तक क्या लगता है कि सुनीता बेनीवाल जी
ने जो सफ़र अपना शुरू किया था इतने सालों का, संतुष्ट हैं उस सफ़र से, या अभी और कुछ करने का आपका विचार है, या क्या लगता है कि अभी और भी ख्वाहिशें काफ़ी हैं आपकी उत्तराखंड के लिए, और भी कुछ करना चाहती हैं आप? क्या आपकी तमन्ना है, क्या आपकी ख्वाहिश है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम आपसे विदा लेते हैं। जी जी, मुझे अभी तक का 70 से लेकर अभी तक का सफ़र मेरा बहुत ही यादगार है और मुझे बहुत खुशी मिली, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन हाँ, कलाकार कभी भी अपने संगीत के उससे वो नहीं होता कि जी बहुत अच्छा, क्योंकि संगीत तो एक ऐसी चीज़ है कि कितने बड़े बड़े उस्ताद लोग वो संतुष्ट नहीं होते, तो हम लोग तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं और अच्छा करूँ, क्योंकि मेरा बीच में गैप भी इतना रहा, थोड़ा रियाज भी मेरा कम हुआ, तो अब मैं चाहती हूँ मैं और अच्छी तरह से उसी तरह से अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस करूँ और अपनी ऑडियंस को, अपने भाई बहनों को, उत्तराखंडी भाई बहनों को मैं फिर दोबारा से सुनीता उनके दिलों में बस सके, उनको खुश कर सके। तो और इसमें आप सभी का आशीर्वाद भी चाहिए, है ना। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोबारा से उसी तरह से आऊँ, फिर उसी तरह से गाऊँ, है ना। मेरा अभी ये मैंने अब आपको अभी गाना भी सुनाया था, छम छम वगदू, ये मेरा नया अभी 2019 का गाना है। B&K की प्रोडक्शन में मैंने ये गाना किया। बाल किशन जी शर्मा जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने चौंटी माँ को तिल में भी दिया था। और अभी मेरे कई गाने अभी रिकॉर्डिंग होने को हैं, क्योंकि अच्छा से अच्छा अपनी कोशिश पूरी तरह से रखूँगी कि मैं दोबारा से अच्छा कुछ कर सकूँ, और उसके लिए आप सभी का मुझे आशीर्वाद भी चाहिए। हम चाहते हैं कि जाते जाते जो है, हम चाहते हैं कि जो आपका सुपरहिट गाना था पप्पू का पिताजी, एक बारी दर्शकों को फिर से वो सुना दीजिए, और फिर हम अपने कार्यक्रम का एंड करते हैं। फिर से एक बारी वो सुना दीजिए। ज़रूर दीप जी। वो मिलिट्री छोरक टाइम याद आणो जा, और पप्पू का पिताजी उबर बहुत पसंद करता चाहे कि जगह जगह खास तौर से जब नया रही रहन चाहिए तो उबर तो गाना और ही अच्छो लगो चा, बसों में हर जगह। तो मैं तभी ये गाना बहुत अच्छो लगो चाहे, बहुत लोग ये गाना थे बोलता चाहे हाँ नया रोल। तो फिर मैं दोबारा 2 लाइन सुनाना चाहूँ। हमें घर आवो मोटर बस माँ, स्वामी घर आवो मोटर बस माँ, ये मिल बोलो ने कानू भगवान कसमा, बल पापू का पिताजी आई चुना यार, हम भी आड़ा छोवा क्वार्टर तैयार। उत्तराखंड की सभी संस्थाएं और सभी जितने भी ग्रुप है, मेंबर्स हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट अपील करती हूँ कि सुनीता बिलवाल बेशक बीच में थोड़े सालों के लिए गायब हो गई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से वापस आ चुकी हूँ और अपनी कला संस्कृति के लिए पहले भी दिल से जुड़ी थी और अभी भी जुड़ी हूँ और हमेशा रहूँगी। तो आप मुझे जब भी आपको बुलाना चाहें तो मैं बिल्कुल अपनी कला संस्कृति के लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा 70 से लेकर 2000 तक का जो सफ़र, जो यादें ताज़ा की हैं, जिनको लोग भूल भी चुके थे। मैं खुद, मेरे को कई चीज़ें याद नहीं थी और आपने दोबारा याद दिलाई, ये आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है ये काम कि पुराने कलाकारों को जोड़ के एक नई मुहिम जो आप चला रहे हैं। तो मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से हार्दिक आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैम, क्योंकि जिस तरह से कलाकारों का सहयोग हमें मिलता है, कलाकारों का प्यार मिलता है, वही हमें जो हौसला बढ़ाता है, वही हमारे में जज्बा बढ़ाता है। और हमें भी लगता है कि जिन कलाकारों ने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड की संस्कृति के लिए लगा दिया, अपने पूरे साल उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया, उनको जरूर पहचान मिलनी चाहिए और उनको जो है दर्शक जान सके उनके जीवन के बारे में कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, तब जाके इस मुकाम पे आया जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि नए जो युवा आ रहे हैं उनको जो है पुराने कलाकारों के जीवन सफर से वो रूबरू हो सके। धन्यवाद दीप जी, बहुत ही अच्छी आपकी सोच है। आप हर कलाकार की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसी हिसाब से उनसे वो सवाल भी करते हैं। बहुत चीज़ें आपने आज पूछी हैं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे बारे में लोगों ने बहुत कुछ मतलब जाना है। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हमने आपकी मुलाकात कराई उत्तराखंड की बेहतरीन लोक गायिका
सुनीता बेनीवाल भट्ट जी से, जिन्होंने अपने पूरे सफ़र के बारे में जो है हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में बताया, अपने संघर्षों के बारे में बताया, अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में बताया। उम्मीद है कि उनके जीवन सफ़र से जो है आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका 1970, 80, 90 और 2010, 2020 तक का सफ़र रहा है, बहुत लंबा सफ़र है। उत्तराखंड संस्कृति को उन्होंने पूरा समय दिया है और अब जिस तरह से उन्होंने अपील की है सभी उत्तराखंड के समाज से, उत्तराखंड के कलाकारों से कि जब भी उनको ज़रूरत हो सुनीता बेनीवाल जी उनके बीच में खड़ी मिलेंगी। उनको उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल वो जो है मंचों को शेयर करेंगी और अपने उत्तराखंड के लोकगीतों को फिर से एक बारी जो है मंचों पर जो है जरूर शेयर करेंगे। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के जितने भी ग्रुप्स हैं, उत्तराखंड की जितनी भी संस्थाएं हैं, वह सुनीता बेनीवाल जी को जरूर जो है मंचों पर बुलाएगी, अपने कार्यक्रमों में बुलाएगी और उत्तराखंड की जो गीत उन्होंने गाए हैं फिर से जो है एक बारी उनको जो है फिर से दोबारा जो है लोगों के बीच में रखेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर हम किसी उत्तराखंड की ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक दीजिए मेरे सहयोगी गोविंद कोहली और मुझे इजाजत। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है।